जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सेंटेंस के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं इस वीडियो को समराइज्ड क्विकली करूँगा जल्द से जल्द। ठीक है, द सेंटेंस जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक रूम जैसा लग रहा है। ठीक है, आप मेरे हैंड मूवमेंट से ही पता कर पा रहे होंगे। एंड इसमें बताया जा रहा है दिस इज़ अ रूम, माई रूम इज़ नीट एंड टाइडी, आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स एट देयर प्लेस। हर एक लाइन कुछ ना कुछ समझा रही है। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई लाइन पूरी चीज़ें समझा दे उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल, माई रूम एंड वॉज गुड हैविन। इस शब्द का कोई भी मतलब नहीं हो पाया, तो इसीलिए सेंटेंस वर्ड का मतलब जब हम कोई शब्द का उच्चारण करें, जब हम किसी शब्द को बोलें, जब हम किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करें, तो वो पूरा वाक्य प्रयोग होना चाहिए और मतलब समझ में आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ द वर्ड मेक कंप्लीट सेंस। सेंस होना भी तो जरूरी है ना। दे कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और जब भी कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे टी, एम और आई, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपने सी स्टार्ट स्मॉल से कर दिया हो। अब अगर इतना समझ गए आप, तो एक जस्ट में आप ये चीज़ समझ सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बिलीव मानिए कि आप सेंटेंस को प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे। बहुत मुख्य बातें अगर मैं बात करूँ तो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑल द वर्ड शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट माई इज़ दिस रूम। अगर आप देख पा रहे हैं माई इज़ दिस रूम, ऐसा नहीं, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। कब कौन सा होना चाहिए? अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड अ सेंटेंस शुड एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी। जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कब क्वेश्चन मार्क लगाना सही है, कब एक्सक्लेमेटरी सही है और कब फुल स्टॉप सही है, वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थॉट, नाउ हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और आप भी मेरे साथ ट्राई करिएगा। पॉज कर लीजिएगा बीच में, ताकि आपको अगर लगे कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कम एंड सेट हियर, क्या ये पूरा वाक्य में प्रयोग हो पा रहा है? अगर हाँ तो टिक मारेंगे, ना तो क्रॉस कर देंगे। कम एंड सेट हियर, यस। वन गेव बॉल मी, वन गेव बॉल मी। अ रेनबो हैज 7 कलर। रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेन हैवी सनलाइट। आप खुद सोचिए, मैं आंसर नहीं बता रहा, आप खुद समझ जाएंगे इतना पढ़ लिए तो। शो मी योर बुक्स, एक्सक्लेमेटरी साइन। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। I wrote letter to my friend. Today is my birthday. I like to eat chocolate. I invited my friend to a party. आप देख पा रहे हैं? Open the window. Sit down. Pen my blue is. सोचिए, pen my blue is. सोचिए क्या लड़का बोल रहा है? Is the baby sleeping? Is the baby sleeping मतलब क्वेश्चन मार्क मार रहा है। Not walk in the sun. तो आप इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया अभी तक में कि सेंटेंस क्या होते हैं और क्या तरीका है। अब हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कभी भी अपने शब्दों में किसी भी वाक्य का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि ये गंदा वाक्य था, ये अच्छा वाक्य था। यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पहला है हाउ ओल्ड आर यू। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मार्क लगा है। वेयर डू यू स्टडी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। HWW कैपिटल लेटर है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग जाए और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला करेंगे। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन हो, बट मेक श्योर रहें जहां पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, किसी भी सेंटेंस में अगर हम कमांड दे रहे हो
रिक्वेस्ट कर रहे हो या एडवाइस दे रहे हो, वैसे सेंटेंस को हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, ऑर्डर कर रहे हैं हम या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वॉक केयरफुली, बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर में अगर हम कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, उस सेंटेंस में स्टार्ट तो होगा कैपिटल लेटर से पर एंड होगा फुल स्टॉप से। जहां पर भी हम एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप देना जरूरी है। बट जहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टार्ट कैपिटल लेटर से होगा बट एंड क्वेश्चन मार्क से होना मैंडेटरी है। लास्ट, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट इज द प्रीटी ड्रेस दिस इज, अलास ही लॉस्ट हिज फादर। जब भी हम किसी दुख को, सैडनेस को, जैसे आप देख पा रहे हैं सैडनेस को, अमेजमेंट को और जॉय को जब भी हम दिखाते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन को बताते हैं। जैसा कि आपने देखा कितना अच्छा ताजमहल है, जैसा पिक भी आप देख पा रहे हो, ये हमारे ताजमहल है आगरा में। व्हाट इज अ प्रीटी ड्रेस दिस इज, अलास ही लॉस्ट द फादर, ठीक है। एक्साइटमेंट हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, किसी भी चीज़ को अगर आप बात करो तो उस केस में ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से बट एंड होंगे आइदर एक्सक्लेमेटरी मार्क से फुल स्टॉप से। और इफ देयर इज अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज अलास, ओह, हुरे करके, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट विद द वर्ड्स। अब आप देख पा रहे होंगे लास्ट, आई लाइक टू ईट चॉकलेट, आई द बॉय इज स्लीपिंग, दिस इज अ बॉय, दिस इज माई बुक। द वेब सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, दे डू नॉट आस्क, कोई क्वेश्चन नहीं है और ना ही कोई कमांड दे रहे हैं ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं है, सिंपल आई बताया जा रहा है, द बॉय इज स्लीपिंग, दिस इज माई बुक। ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं असर्टिव स्टेटमेंट। इफ अ स्टेटमेंट हैज़ नो और नॉट इन इट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर इसी में हम बोल देते हैं कि आई डू नॉट लाइक ईट चॉकलेट, तो इसमें होता है नेगेटिव स्टेटमेंट बोल देते हैं, असर्टिव स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स, सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या होता है, जहां पे हम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव। थर्ड, ताजमहल, जैसा कि अगर किसी भी चीज़ की खुशी हो, दुख हो, जाहिर हो, करना हो तो क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पा ही रहे हैं तो ठीक है, होप्स आप देख रहे होंगे। अगर नॉर्मल सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही क्वेश्चन मार्क है, एडवाइस है, कमांड है, वैसे को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट। आप चाहे तो पॉज करके जो नोट्स है उसको लिख सकते हैं कहीं पे भी, या आपके ऊपर में स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर में नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग हो, वैसे को हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने सेंटेंस के लिए क्या जाना था कि सेंटेंस का चैप्टर में सेंटेंस वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को यूज़ करना, उसका मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं हुआ तो हम उसे स्टेटमेंट, सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। मीनिंग होना बहुत मस्ट है। और इस घर को देखिए, क्या आपका बेड भी इसी टाइप का बेड है, ऐसा है? नहीं है तो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे भी ऐसा चाहिए। अगर वो दिलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिलाए कोई बात नहीं है, बट आप रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।